So hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सपना, अंशु और सपना के ससुर जी के बारे में। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर हम इस एक वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तीनों कैरेक्टर जो हैं एक ही केस से इन्वॉल्व हैं, एक ही केस में इंक्लूड हैं, तो इसलिए इस फ्रेम में हम 3 लोगों को लेंगे। तो जस्ट वीडियो को वॉच करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, कल मेरा एक वीडियो आया था सेम टॉपिक पे। राजवीर जी, सपना, मैंने ये सारे कैरेक्टर को इंक्लूड किया था कि राजवीर जी के साथ क्या हुआ, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि क्या मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो मेरे वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद मैंने एक वीडियो देखा जो शायद मेरे वीडियो अपलोड होने से पहले आ गया था, बट मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं था। तो मैंने ऑलमोस्ट वो वीडियो 10 o'clock का देखा था, बट उसके बाद मैंने सोचा चलो सुबह में मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली वीडियो आया था अंकल जी का और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अंकल जी का हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम सपना और अंशु को कंपाइल करके और यहाँ पे बातें करेंगे, क्योंकि जो सपना का भी आज वीडियो आया है मॉर्निंग में, तो सपना ने दोनों लोगों को, अंशु और जो अंकल जी हैं, सपना के ससुर, दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। दोनों को उन्होंने रिप्लाई दिया है जो भी उनकी चीज़ें हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंकल जी की वीडियो से। तो अंकल जी का वीडियो कल आया। एक्चुअली क्या हुआ कि इस केस में जो है अलका इन्वॉल्व है। तो ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो अलका का थोड़ा सा इमेज डाउन हो चुका है। जो पास्ट के कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे सरिता जी जेठू का, या फिर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो सचिन मनीषा और जगत दीदी का हुआ था, तो उस कंट्रोवर्सी से इनका इमेज काफ़ी डाउन हो गया है कि ये जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है उसमें इन्वॉल्व होती है सिर्फ व्यूज के लिए। ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में पिंच है कि एक मतलब लोग नहीं भी मानते हैं, लोग मानते भी हैं, क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। कल भी मैंने बोला कि शायद अलका ये पहले से ही इन्वॉल्व थी इस केस में। तो सबसे पहले तो जो अंकल जी हैं उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे आना भी नहीं चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहता हूँ, और बट मुझे आना पड़ता है जवाब देने के लिए। तो मैं तो या तो धीरज के अकाउंट पे आऊँगा या तो मैं अंशु के अकाउंट पे आऊँगा। ठीक है, वहीं से मैं अपनी बातें रखूँगा, वहीं से मुझे जो भी करना होगा वो मैं करूँगा। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहली बात की जो भी राजवीर के साथ हुआ, तो ऑन द स्पॉट मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, और मेरे से पहले शायद मतलब अंकल जी से पहले सपना और सपना की फैमिली वहाँ पहुँच चुकी थी। तो जब इन लोगों को लगा तो इन लोगों ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया। इसके बाद उन्होंने बोला कि एक दिन पहले, उस केस के एक दिन पहले सपना आई थी, राजवीर से मिली, और घर पे नहीं आई। वो एक पेट्रोल टंकी है जहाँ पे वो आई थी, वहाँ पे मिली थी और वहीं से वो चली गई थी। तो आखिर ये क्या वजह हो सकती है कि सपना क्यों आई, क्यों घर पे नहीं आई और क्यों वहीं से मिल के चली गई इतना? क्योंकि वो मायके गई थी, मायके से कुछ दिन बाद उसको आना था। ये लोग गाँव गए थे और गाँव में वो उधर से मायके चली गई थी, और वहाँ से गाँव वो आती और फिर ये लोग आ जाते यहाँ पे। तो आखिर क्या चीज़ हुआ कि सपना क्यों नहीं घर पे आई? एक तो चीज़ उन्होंने ये उठाया। दूसरा बात उन्होंने बोला कि जो लोग बोल रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं किया, तो जितना मुझे समझ में आया वो किया। उस टाइम पे शायद मुझे नहीं समझ में आई चीज़ें। और फिर उन्होंने अलका को बोला कि अलका बहन, अगर आप कर रही हैं तो मैं आपका साथ दूंगा, आपको जो चाहिए वो मैं आपको देता हूँ। जो भी पार्ट्स हैं गाड़ी के, जो वो गाँव वाले घर में रखे हुए हैं, तो शिवपुरी में नहीं है, तो गांव वाले घर से मैं मंगाता हूँ, उसको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अंशु के चैनल पे कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा उस पार्ट्स को, तो आप देख सकते हो। तो आप लड़ो, मैं चाहता हूँ आप लड़ो, और आपको सिर्फ
लड़ना है, खड़े होना है। अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं पैसा दूंगा। उन्होंने ये भी बोला कि भाई मुझे हाई बीपी हाई शुगर रहता है, इसकी वजह सपना है। और जिसका जवाब सपना मैंने दिया कि नहीं पापा जी, इसका रीज़न मैं नहीं हूँ, इसका रीज़न आपका हाई डोज ड्रिंक है। ठीक है, तो सपना ने भी बहुत सारे जवाब दिया है। तो अभी अंकल जी की बात कर लेते हैं। अंकल जी ने बोला कि जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है प्रॉपर्टी तो मेरे पास कुछ है नहीं। जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो मेरे दोनों बेटे थे, वो चले गए हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी है तो वो जब तक मैं हूँ वो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है। मेरी बाद और मेरी वाइफ के बाद वो प्रॉपर्टी मेरी दोनों पोतियों को जाएंगी, जो मेरे बेटों की निशानियाँ हैं। और इसके बाद थोड़ा बहुत हो सकता है मैं उस पर्सन को दूं जो लास्ट टाइम में हमारी वाइफ की सेवा करेगा, जो हमारे साथ रहेगा, उसको भी मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसे सेवा या किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं, जब थोड़े से हम यंग रहते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है चीज़ें। बट जब हाथ पैर नहीं चलते तो समझ में आता है कि फैमिली होती क्या है। इसलिए कहा जाता है कि फैमिली में ना एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ उसकी कुछ कमियों को भी एक्सेप्ट करो, अच्छे से रहो। थोड़ा अगर झुक भी जाना पड़े तो झुक के रहो और रिश्ते निभाओ। और ये एक पर्टिकुलर एक के लिए नहीं होता है, ये फैमिली के हर मेंबर को करना चाहिए। क्योंकि एक करके कुछ नहीं कर सकता है। एक के झुक जाने से, बेंड हो जाने से सिर्फ पूरे के पूरे इतना लोग बेंड कर देते हैं कि वो टूट ना जाए, अगर सारे के सारे फैमिली मेंबर नहीं समझते हैं तो स्थिति ये होती है। तो हर एक बंदे को, परिवार अगर अच्छा परिवार है तो उस घर का हर एक मेंबर उसको अच्छा करने के लिए इन्वॉल्व रहता है। तो उन्होंने कहा कि बट अगर जिस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है, मेंटली मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तो अगर इस तरह से सपना करती रही, मैं अगर इस तरह से मेंटली परेशान मुझे किया जाता रहा, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं ट्रस्ट को दे दूंगा और अपने दोनों बेटों के नाम पे मैं ट्रस्ट को दे के अपने दोनों बेटों के नाम पे इसलिए दूंगा कि मेरे दोनों बेटों के नाम चलते रहें। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा। और ये भी बोला कि हाँ, अंशु को हम चाहते हैं, अंशु मेरी बेटी है और अंशु 2-3 दिन में हार्डली या तो मैं उसको लेने जाऊंगा या फिर वहाँ से कोई अंशु को पहुँचा देगा। बट अंशु की हमें ज़रूरत है और अंशु अब शिवपुरी में रहेगी। तो सपना का इनडायरेक्ट जो डर है ना, यही है कि जो जितनी प्रॉपर्टी है ना, जो पापा जी लड़ रहे हैं, वो सारी प्रॉपर्टी अंशु को या उसके पेरेंट्स को दे देंगे। क्योंकि डायरेक्ट वे में उन्होंने बोल दिया, जो उन्होंने बोला था ना, जो करेगा उसको मैं दूंगा। तो करने वाले में मुझे लग रहा है उनको अंशु को रखना है या फिर अंशु के पेरेंट्स को। ठीक है, हो सकता है अंशु कहा नहीं जा सकता ना, कल को अंशु की शादी होगी, क्या सिचुएशन होगी ये नहीं पता। बट अंशु के जो पेरेंट्स हैं ना, हमको लग रहा है कि उनका ऐसा कुछ है कि हम साथ में रह के करेंगे। तो सपना का वीडियो आ जाया है। सपना ने कहा है कि पापा जी, जो आपने बोला है ना कि आप प्रॉपर्टी देना चाहते हो ट्रस्ट को, तो मैं बोल रही हूँ कि आप ट्रस्ट को दे दो पूरी प्रॉपर्टी। और मैं भी चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट को आप दीजिए, जिससे कि मेरे दोनों पतियों को, जो आप जितने भी ज़रूरतमंद को आप देंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा मेरे दोनों पतियों को, और उसके थ्रू मेरे बच्चियों को मिलेगा, इनकी लाइफ अच्छी होगी। क्योंकि सपना को एक डर है, क्योंकि उसने 2 पति खोए हुए हैं। इसके बाद उसने बोला कि मुझे आपकी किसी भी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं लेना है, चाहे वो विला वाला हो या फिर ये मथुरा वाली प्रॉपर्टी हो या फिर आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है। उसने एक और बात बोला कि पापा जी, आप जो ये बात बोल रहे हैं ना कि आपके पास थोड़े बड़े जो अर्निंग के साधन है उससे रोजी रोटी चल जाएगी, नमक रोटी चल जाएगी, तो नहीं, आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है जिसमें आप अच्छे से रहोगे, और जिसको दोगे ना वो 50 लोगों को भी रखेगा। क्योंकि आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हो वहाँ के सीनियर हो, तो आपको ना अच्छी सैलरी मिलती है। तो जो आपको करेगा उसके लिए सैलरी सफिशिएंट है, जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, ये जो आप बोल रहे हो ना कि आप ट्रस्ट को दोगे, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री हूँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों को जिन लोगों से डर है, जिन लोगों से मुझे डर है,
इवन मैं ये भी कह रही हूँ कि आपको भी डर है कि आपको भी वो लोग कुछ ना कर दें, तो उनको ये सारी चीज़ें जाएं। तो इनडायरेक्टली सब लोग समझ रहे हैं कि सपना किसको बोल रही है। सपना का ये भी कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बुढ़ापे में कौन करेगा, तो मैं करूँगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आप उन लोगों को छोड़ दो। क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ थी तो मैंने भी अपनी फैमिली, अपने मायके को छोड़ा हुआ था आप लोगों को, क्योंकि वो नहीं पसंद था। तो मुझे डर है, और सपना का ये भी कहना है कि अगर हमें डर है ना, मुझे मेरी बेटियों को डर है, तो डर आप लोगों को भी है, क्योंकि वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास है और वो लोग सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है। सपना ने ये भी बोला कि आपने जो बोला है ना कि बीपी और शुगर मेरी वजह, सपना नामक बीमारी की वजह से है, तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी वजह से नहीं, बल्कि आप जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो इसकी वजह से है। तो वो आप छोड़ तो नहीं सकते, इतना ज़्यादा आपको हैबिट है, बट आप उसको कम कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप उसको कम करिए, आप अच्छे से रहिए। इस तरह सपना ने वीडियो बनाया था और आया हुआ था। सपना का जो रिएक्शन था वो अंशु के लाइव पे भी था, कि जो छोटी दीदी ने लाइव किया था, छोटी दीदी ने जो बोला था, तो उस पे एक और दीदी ने मतलब अलका ने पूछा था कि अंशु तुम ये बताओ कि जब राजवीर भैया की डेथ हुई उसके दूसरे दिन अभी बॉडी गई नहीं थी, तो राजवीर भैया के मोबाइल को कौन हैंडल कर रहा था, उनके इंस्टाग्राम से छेड़छाड़ कौन कर रहा था। तो तुरंत अंशु ने बोला कि भाभी कर रही थी, और उसके थोड़ी देर बाद बोल रही है कि नहीं, उनका जो मोबाइल था वो मोबाइल मतलब कि हमारे पास नहीं था, वो क्लोज हो चुका था, मतलब कि शायद कहीं जमा था। तो अंशु भी मतलब कि अलका ने भी इस बात का जवाब दिया था, और सपना ने भी इस बात का जवाब दिया कि मेरी सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी थी कि मैं मोबाइल हैंडल कर सकूं, मैं मोबाइल देखूं और इंस्टाग्राम चला सकूं। जिस औरत का पति की बॉडी घर में रखी गई हो, क्या वो औरत मोबाइल चलाने के कंडीशन में होगी? तो वो सपना बोले तुम खुद अपने झूठ में पकड़ी गई हो, क्योंकि एक बार बोली मोबाइल भाभी चला रही थी, एक बार बोली नहीं मोबाइल तो जमा हो चुका था हमारे पास, 3 दिन के लिए मोबाइल हमारे पास नहीं था, किसी के पास नहीं था, तो शायद कहीं सबमिट था या क्या था, जो भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन यहाँ पे है, बट मोबाइल नहीं था, हम में से कोई मोबाइल हैंडल नहीं कर रहा था। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखियो अब चूँकि ये सारा मैटर ना कोर्ट में जा चुका है, तो अब जितने एविडेंस हैं इन लोगों के पास वो भी शायद 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि शायद एविडेंस गांव वाले घर में हैं, वहां से मंगाए जा चुके हैं जो उस गाड़ी के पार्ट्स हैं। तो अब क्या होता है केस में, क्या नहीं होता है, बट एक चीज़ और है कि अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ कि अगर यार आप कोई भी हो, कोई भी यहाँ पे अगर एक ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाएगा, तो प्लीज़ अगर आप लोगों में से कोई भी अगर व्यूज के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए इस टॉपिक को उठा रहा है, तो प्लीज़ नहीं करना। हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नहीं करना। जो इंसान यहाँ नहीं है ना, उसके नाम पे खिलवाड़ नहीं करना, उसके नाम पे व्यूज लेने का कोशिश नहीं करना, प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए, आप लोगों का क्या व्यू है हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और इसमें देखिए कौन किसके लिए मैं बोल रही हूँ और किसी के लिए नहीं। जो पेरेंट्स हैं ना वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे नहीं है, सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो उनका यहाँ पे नाम नहीं आता है। बाकी के जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो प्लीज़, राजवीर जी अब नहीं है यहाँ पे, तो उनकी रिस्पेक्ट करो और उनका नाम प्लीज़ व्यूज के लिए नहीं करना। अगर आप सच में उनके लिए कुछ करना चाहते हो, ऑनेस्टली करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब हमारा पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है कि हाँ आप लोग करो, बट अगर व्यूज के लिए है तो प्लीज़ नहीं करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।